2 साल पहले डॉक्टर अजमल सावंत जो फ्रांस में पीएचडी करने के बाद अपने वतन वापस आता है कि मैं अपनी कौम की खिदमत कर सकूं, उसको कत्ल कर दिया जाता है। सिंध के सरदारों ने मिलकर फैसला किया है कत्ल का, महज 1 करोड़ में खून माफ। कबायलियत और जरगायत रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, तो फिर सरदारों की ये जुर्रत कैसे होती है कि वो कबायली जरगे बुलवाते हैं? एक शऊर पसंद इंसान जो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी करने के बाद अपना करियर छोड़ के लाखों रुपए की तनख्वाहें छोड़कर फ्रांस को छोड़कर वापस सिंध वतन आता है और अपनी कौम की खिदमत करता है, और उसको कत्ल कर दिया जाता है सिर्फ इस बिना पे कि वो सावंत ट्राइब से ताल्लुक़ रखता है, और सावंत ट्राइब का जो झगड़ा है वो सुंदराई ट्राइब से चलता है। और आज जो जिरगा सिस्टम में फैसला हुआ है, और उस पर मैंने जब वो फतवा की वीडियो देखी, उसमें 19 सेकंड की जो वीडियो है जिसमें इस शऊर का, इस डॉक्टर अजमल सावंत का 1 करोड़ के एवज खून को माफ़ कर दिया जाता है। इतना सस्ता है उसका खून, उसकी मेहनत, उसका कैरियर। इन तमाम मसाइल की बुनियादी जिम्मेदारी है सिंध के गवर्नेंस पर और पाकिस्तान के गवर्नेंस पर। जो हुक्मरानी है, जो फैसला साजी है, जो कानून साजी है, जो उस पर अमल है, वो वैसे का वैसा रहे। कुएं में मरा हुआ कुत्ता वैसे का वैसा पड़ा रहे, और आप उस पे से पानी के 3 डोल निकाल कर फेंक के कहें कि पानी पाक हो गया। पानी पाक तब होगा, बदबू तब खत्म होगी जब पानी तो चेंज करें, मगर पहले मरा हुआ कुत्ता निकालें। मरा हुआ कुत्ता कुएं में पड़ा हुआ है, आप पानी के डोल निकाल के कुएं को साफ कर रहे हैं। तो मरा हुआ कुत्ता है पाकिस्तान में जागीरदारी का, वडेराशाही का, कबायलियत का निज़ाम। जागीरदारी और वडेराशाही और कबायलियत और सरदारशाही, उसको तो पाकिस्तान के हुक्मरान खुद बरकरार रखना चाहते हैं। कबायलियत और जरगायत गैर कानूनी है, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 4 के ख़िलाफ़ है, उसके रूह के ख़िलाफ़ है, रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ है। तो फिर सरदारों की ये जुर्रत कैसे होती है कि वो कबायली जरगे बुलवाते हैं? अब ये जो अजमल सावंत का मामला हुआ है, इस शख्स को सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया था सिंध हॉल ऑफ मेरिट में। एक सिलसिला शुरू किया था 2013-14 में कि भाई सिंध के लोगों पर इल्ज़ाम है कि यहाँ पढ़ाई कम है, करप्शन है। उसमें एक सोशल मीडिया पे सिलसिला शुरू किया था सिंध हॉल ऑफ मेरिट, जिस तरह हॉल ऑफ फेम होता है। उसमें तमाम वो लोग जो मेरिट पर आगे निकले पढ़ाई में, अपनी काबिलियत के बलबूते पर, तालीम के बलबूते पर, उनका इंट्रोडक्शन दिया गया। वो हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचा, हज़ारों लोग उसमें आए, पढ़े लिखे CSS ऑफिसर, अफसरान, आर्मी के, फॉरेन की स्कॉलरशिप्स जीतने वाले, वो ख़वातीन, बच्चियां जिन्होंने मेरिट की स्कॉलरशिप्स जीती, उनको इंट्रोडक्शन दिया गया। तो मुझे पढ़ाई और अपनी फील्ड में मेहनत के बुनियाद पर जो नौजवान पसंद आए, उनमें से एक ये भी था, अजमल सावंत। मगर शायद अजमल सावंत की भी वो मिस्टेक होगी शायद जो सिंध के दूसरे ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स और अफसरान की है। वो कहते हैं हम पढ़ें भले, काबिलियत हासिल करें, मगर सियासत से हमारा कुछ आना जाना नहीं है। सियासत भले वडेरों, जागीरदारों, पीरों, सरदारों, सरमाएदारों के हवाले हो। हम आएंगे, डिग्री बिग्री लेंगे, नौकरी करेंगे, रोजी कमाएंगे, मेहनत करेंगे, बच्चे पढ़ाएंगे, फिर समाज सुधर जाएगा। सारी जिंदगी समाज सुधारते रहें, सारी जिंदगी आप पानी बोल डोल निकाल के फेंकते रहें, कुत्ता मरा हुआ है इधर, वडेराशाही बैठी है, जागीरदार बैठे हैं। 3-4 दिन पहले एक काका नौजवान आया है इस्लामाबाद से, कोई मेरिटोरियस नौजवान था, उसको कत्ल कर दिया गया है यहाँ पे सकरंद और सईदाबाद के आसपास कहीं। अब सिंध के लोग समझना शुरू हो गए हैं कि ये कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है। ये सजा है कि सिंध के लोगों को इस तरह जेर दस्त रखना है, तबाह और बर्बाद रखना है, ताकि सिंध के लोग अगर आवाज़ उठाएं और समझना शुरू करें तो अपने हुकूक मांगेंगे। उन पर ऐसा खौफ तारी करें कि वो गौसपुर से, कंदकोट से, कश्मोर से, तंगवाणी से, घोटकी से, मीरपुर माथेले और डहरकी से, पनो आकिल से, संगराट से, लखी गुलाम शाह से और सुल्तानकोट से और गढ़ी यासीन से बाहर ही न निकलें। डर के मारे बैठे हो, 4 बज गए अगवा हो जाएंगे। जब फांसी की सजा होती है, उम्र कैद होती है, उसको देख के दूसरों के दिल में ये ख्वाहिश पैदा नहीं होती कि आप फिर कत्ल करें।
जरगे को देख के हर किसी के दिल में ख्वाहिश होती है कि हमने इसको मारा, उसने करोड़ रुपए दे दिए, मेरे पास पैसे थे मैंने दे दिए, मैं इसको भी मरवा देता हूं, 1 करोड़ और दे दूंगा मैं। जरगे को देख के दूसरों को ये इंस्टिगेशन मिलती है कि तुम वडेरों को कि तुम भी इस तरह मर्दवा दो। हुआ क्या, अजीज मेमन का क्या हुआ, जान मोहम्मद महर का क्या हुआ, अजमल सावंत का क्या हुआ, नसरुल्लाह गडानी का क्या हुआ। ये दूसरों को मौका मिलता है कि दूसरों को मरवाओ। आपके भाई थे, साफ ही भाई थे, अजीज मेमन, जान मोहम्मद महर, नसरुल्लाह गडानी। अगर अजीज मेमन के कातलों को सजा आती तो जान मोहम्मद महर कत्ल होता क्या? जान मोहम्मद महर के कातलों को सजा आती तो नसरुल्लाह गडानी कत्ल होता क्या? ये माहौल बनाया जा रहा है कि मारो उनको और पैसे दो।